बच्चों जरा सोचो, अगर गर्मियों में किचन का हर काम मिनटों में हो जाए तो वो कैसा लगेगा। जहाँ मम्मियाँ घंटों पसीना बहाकर काम करती हैं, अब वही काम चुटकियों में होगा। क्योंकि मैं लेकर आई हूँ 6 ऐसी किचन ट्रिक्स जो ना तो बोरिंग है और ना ही पुरानी है। ये ट्रिक्स बिल्कुल नई और एकदम देसी जुगाड़ के साथ है, जो आपके रोज के किचन के काम को बना देंगी फास्ट और सिंपल। चलिए शुरू करते हैं। और बच्चा लोग कैसे हो, चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। अब बारी आती है बच्चों पहली ट्रिक को देखते हैं। जैसे कि अक्सर हम महीने में 2 से 3 बार तो छोले जरूर बनाते हैं, क्योंकि छोले में भरपूर प्रोटीन होता है और बच्चे पसंद भी करते हैं। होता यह है कि छोले को रात भर के भिगो के लिए रखना बहुत जरूरी होता है, जिससे हमें भरपूर उसके प्रोटीन्स भी मिले। लेकिन कभी ऐसा होता है कोई मेहमान आ जाए या फिर बच्चे जबरदस्ती जिद करें आज छोले भटूरे खाने हैं। ऐसे में मम्मियाँ की जो परेशानी होती है देखने लायक होती है। क्या करें, ना वो बच्चों को मना पाए और ना ही उस छोले को जल्दी से गला पाए। तो आज की अगर आपने ट्रिक देख ली तो बच्चे भी खुश, मम्मियाँ भी खुश। चलो ये ट्रिक आप पूरी देख लीजिए। किसी वजह से हमने इन छोले को नहीं गला पाया और आज इमरजेंसी ऐसे बनाने की, तो हमें करना क्या होगा बच्चों, ये देखते हैं। सबसे पहले छोले को साफ पानी में धोना बहुत जरूरी है। धोने के बाद आप एक प्रेशर कुकर में डालिए, थोड़ा सा पानी डालिए, थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, बाकी काफी सारी इसमें आइस डाल दीजिए और इसे 2 विसिल लगा लीजिए। 2 विसिल के बाद थोड़ी देर स्लो गैस पर भी रहने दीजिए। जब ये प्रेशर कुकर ठंडा होगा तो आप देखेंगे छोले गले तो हैं पर पूरे नहीं गले, 80% ही गले हैं। तो आपको करना ये है, बहुत लोग इतना डिटेल नहीं बताते हैं, जो आपको मैं बता रही हूँ वो उससे आपके छोले 100% और बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट मुलायम हो जाएंगे। यहाँ पर आपको 1 पिंच मीठा सोडा डालना है। अगर आप नॉर्मल छोले बनाना चाहें तो 2 विसिल फिर से लगा लीजिए, और अगर आपको मेरी तरह काले छोले चाहिए भटूरे के साथ जो बनाते हैं, तो चाय की पत्ती का पानी भी डाल दीजिए। 2 विसिल जब आप लगाएंगे या फिर 1 विसिल लगा के 5 मिनट और स्लो पे पकाएंगे तो छोले सुपर सॉफ्ट हो जाएंगे और काले भी हो जाएंगे। ये देखिए, अब आप किसी भी टाइप के छोले इस ट्रिक से आसानी से बना सकते हैं। वीडियो देखते देखते थक तो नहीं गए? तो मैं बताती हूँ एक आसान सा तरीका जिससे आपकी फ्री में चम्पी हो सके। हमारे स्टोर पर आ गई है सेल। जो भी प्रोडक्ट खरीदोगे उस पर आपको फ्री मिलने वाला है चम्पी ऑयल। ये काम तो फटाफट कीजिए, देर मत कीजिए। अब चलते हैं बच्चों एक और ट्रिक देखने। अक्सर होता ये है, मम्मियाँ ये सोचती हैं कि हम दूध से मलाई कैसे निकालें, वो भी मोटी वाली मलाई, और फिर उस मोटी मलाई का अच्छा सा यूज भी कर लें। अक्सर होता ये है कि दूध में से पतली मलाई होती है, उसे निकालने का मन नहीं करता। ऐसे में हम लोग टोन मिल्क लेकर घर पर आ जाते हैं। और मैं आपसे ये कहूंगी, टोन मिल्क कभी मत लिया कीजिए, क्योंकि ये मलाई हमारे कई काम आती है। जैसे बच्चों को ब्रेड पर लगा कर दीजिए, वो चीज कभी मांगेंगे ही नहीं। ये देसी होता है और बच्चों के लिए बहुत बेस्ट होता है। बच्चों के लिए पराठा बना रहे हो, घी के बदले मलाई ऐड कर दीजिए। अब जो प्रॉब्लम आती है ना कि मोटी मलाई निकले कैसे, तो उसके लिए इस ट्रिक को देखना पड़ेगा। जब भी आप फुल क्रीम दूध लाते हो, पतीले में थोड़ा सा पानी डालिए और उसमें दूध डालकर आप उबलने रखिए। फर्स्ट उबाला आने के बाद 2 मिनट और उबलने दीजिए, उसके बाद गैस बंद कर दीजिए। गैस बंद करने के बाद आपको करना ये होगा, यहाँ पर छन्नी रखनी होगी, उससे कोई मच्छर वगैरह भी नहीं आएगा और दूध ना आसानी से ठंडा हो जाएगा। जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तब आप इस दूध को रख दीजिए फ्रिज में। जी हाँ, इस दूध को आज आपको यूज नहीं करना है। नेक्स्ट डे जब आप मॉर्निंग में देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, इतनी मोटी मलाई आपको मिलेगी जिसका क्या कहना। ये मैं हमेशा ऐसे ही करती आई हूँ। इसी मलाई से मैं ढेर सारा घी भी निकालती हूँ। आपको घी नहीं निकालना है तो इसी मलाई को आटे में डाल दीजिए, पराठे बन जाएंगे। बाटी में डाल दीजिए, बहुत सारी चीजों में डाल दीजिए। तो आप इस तरीके से मलाई बना लीजिए। अब जो बाकी दूध है उस दूध से आप बनाइए चाय, दही, क्योंकि ये टोन मिल्क हो गया, ये फुल फैट की मलाई आपके पास हो गई है। बच्चों आप मेरे वीडियो को देखते तो हो, पसंद भी करते हो, मगर आप में से 85% व्यूअर्स जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, तो हमारी YouTube फैमिली के हिस्सा बन जाओगे।
कभी कभी बच्चों ऐसा होता है ना कि हम लोग ब्रेड के सैंडविच बनाते हैं, जैसे कि सुबह हमें स्कूल भेजना है, बच्चों को देना है, या फिर कुछ गेस्ट आ रहे होते हैं सुबह नाश्ते में। ऐसे में होता ये है कि हम सैंडविचेस तो बना के रख देते हैं। अब सैंडविचेस जब भी हमने बना के रखा हो, वो सैंडविचेस ना फ्रिज में ड्राई हो जाते हैं। अब आप यही कहोगे उसे बॉक्स में रख दीजिए। कई बार बॉक्स उतना बड़ा होता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम ऊपर से गीला कपड़ा रखना तो चाहते हैं, उससे हमारा काम हो जाता है, लेकिन जो चीज वगैरह अगर लगाया है उसका लुक खराब हो जाता है। आज मैं आपको एक बढ़िया सी ट्रिक बताती हूँ। जब कभी हमें सैंडविचेस बनाने हो, अगर हम पानी एक स्प्रे बॉटल में भर के रखेंगे और उस पर स्प्रे करते रहेंगे, तो जो उसके अंदर सब्जियां डाली हैं या आपने कुछ चटनियां लगाई हैं या ब्रेड कोई भी है, वाइट ब्राउन ब्रेड, वो सूखेगी नहीं। चीज भी ग्रेट करके डालेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर इस तरीके से अगर आपने सैंडविचेस को ढककर फ्रिज में रखा। मैं तो सुबह से शाम तक इस तरीके से रख देती हूँ, कोई भी मेहमान आए मुझे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि ये सैंडविचेस बिल्कुल ताजे बनने लगते हैं। बच्चों, कैरी काटने वाली मशीन होती है, अक्सर हम लेकर आते हैं क्योंकि गर्मियों में हमें कैरियां काटनी होती है, साल भर उसका यूज ही नहीं होता है। अब ऐसे में होता ये है, हमने सही ढंग से उसे रखा नहीं है और साल भर लंबा टाइम भी हो जाता है। ऐसे में उस कैरी काटने पर काफी सारा रस्ट लगा होता है। हम अनजाने में ध्यान नहीं देते, उसी से ही कैरी काटने लगते हैं, तो जंक के, जो रस्ट के निशान होते हैं, वो हमारे खाने में चले जाते हैं। ऐसा ना हो तो जरा ये देख लीजिए कि इस रस्ट के निशान को हम हटाएं कैसे, वो भी मिनटों में। लेते हैं थोड़ा सा नमक और नींबू, नींबू का पूरा जूस निकाल लीजिए, अपने आप यूज कर लीजिए। बस मुझे तो सिर्फ छिलके चाहिए। बस ध्यान ये आपको देना है, जो अमिया कटर अगर आपका ऑलरेडी तीखा है, आपके हाथों में न लगे, तो पहले एक बार उसे टेप जरूर लगा लीजिए, फिर आसानी से आप कर पाएंगे। ऐसा ना हो कि आप इधर से रस्ट तो उसकी निकाल रहे हैं, अपनी उंगलियों को निशान दे रहे हैं रस्ट का, या फिर अपनी उंगलियों में काफी सारे कट लगा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, ये काम बड़े सावधानी से कीजिए। ऊपर से नमक लेकर नींबू के छिलके आप इस पर रब कीजिए, आप देखेंगे कोसों दूर हो गए रस्ट के निशान। और हाँ, और भी सफाई अच्छे से करनी है, इस अमिया कटर को और शार्प करना है, तो आप लीजिए सैंड पेपर। सैंड पेपर जो होता है हमारे घर में पड़ा रहता है अक्सर, तो उससे अगर आप इसे थोड़ा सा साफ करेंगे तो बहुत आसानी से साफ किया जा सकता है। अब आपका अमिया कटर बिल्कुल शार्प भी हो गया है, रस्ट फ्री हो गया है, इसे अब यूज कीजिए। और हाँ, अब रखने की बारी आई, जब आप इसको साल भर बाद आप यूज करोगे तो इसको अच्छे से साफ कर लीजिए, सुखा दीजिए, थोड़ा ऑयल लगा लीजिए, उसके बाद एक साफ कपड़े में लपेट कर रख दीजिए, तो नेक्स्ट ईयर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। बच्चों, अगर आप भी ऐसे स्मार्ट टिप्स और ट्रिक्स पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को और फैमिली के साथ शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि ना जाने कौन सी ट्रिक किसे काम आ जाए। बच्चों, अब बारी आती है ड्राई फ्रूट्स को लेकर। जैसे कि एक अखरोट ऐसी चीज है जो हम छिलके वाले लेते हैं तो वो ज्यादा अच्छे होते हैं। तो छिलके वाले जब भी हम अखरोट लाते हैं, उसे या तो तोड़ते हैं या फिर हम उसे डोर से तोड़ते हैं, तो नीचे सारे बिखर जाते हैं। तो मुझे लगता है ये दोनों तीनों तरीके तो बेकार हैं। तो हम किलो के किलो अखरोट मिनटों में कैसे तोड़ें, आज उस ट्रिक को देख लीजिए बच्चे। सारे नट्स हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर हम अखरोट छिले हुए लाते हैं तो महंगे बहुत ज्यादा होते हैं, कई बार स्मेल भी देते हैं। नाइफ, सिंपल नाइफ लीजिए और अखरोट को यहाँ देखिए, यहाँ पे जो दो जुड़े हैं, बस वहां पर आपको यूं ट्रिक करना है, जिससे अखरोट बिल्कुल साबुत साबुत भी निकलेंगे और आसानी से किलो किलो अखरोट आप आसानी से छील सकेंगे। ये ट्रिक मैंने एक ड्राई फ्रूट की शॉप पर देखी थी। अब आप छील कर रखते हैं, अब इसे भिगो कर रखिए, सुबह खाइए या कोई भी रेसिपी में डालिए। अखरोट आप हमेशा ऐसे ही मंगवाइए। अखरोटों में जो ऑयल होता है हमारी बोन्स के लिए ग्रीस का काम करता है, तो इन्हें बुजुर्गों को भी जरूर खिलाएं, बच्चों को भी जरूर दें, खुद भी खाएं। बच्चों, अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि गर्मियों में जब हम आटा गूंद के रखते हैं, वो आटे में से स्मेल आने लगती है, और तो और उस आटे का कलर भी चेंज हो जाता है। बच्चों, अगर आप चाहते हो कि आटा
हमारा खराब ना हो। तो ये छोटी सी ट्रिक को फॉलो करें जिससे आपका आटा बिल्कुल खराब नहीं होगा। हमें आटा चाहिए, उसे 2-4 घंटा रखना है, तो आप इस तरीके से आटे को गूंद लीजिए। आटे में आप नमक डाल सकते हो अगर आपको डालना है, नहीं डालना है तो नॉर्मल रोटी का आटा भी गूंदना है। तो आप पहले तो बर्फ के क्यूब्स लीजिए, उसमें डाल दीजिए पानी। जब पानी चिल्ड हो जाए, उस चिल्ड पानी से जब आप आटा गूंदोगे तो कभी भी आटे में स्मेल नहीं आएगी। लास्ट में थोड़ा सा ऑयल लगाकर इस तरीके से रखोगे और क्लिंग रैप से रैप करके रखोगे तो आटा बहुत ही परफेक्ट बना रहेगा। इन 6 ट्रिक्स में से बच्चों सबसे ज्यादा पसंद आपको कौन सी ट्रिक आई, मुझे ये कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। आप मेरे वीडियोस को कहाँ से देखते हो, ये तो मेरा हक बनता है जानने का। तो इसलिए जब आप बताते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है।